नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। आज मैं कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय हिंदी, उसका चैप्टर 3 पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं पाठ 4 पढ़ाऊंगी, बाल गोविंद भगत। तो इस पूरे पाठ को आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। तो चलिए पाठ की तरफ। इस पाठ में राम वृक्ष बेनीपुर जी इस पाठ को लिखे हैं। तो इस पाठ में राम वृक्ष बेनीपुर जी कह रहे हैं कि बाल गोविंद भगत जो हैं वह धर्म का उद्घाटन करना जो है सो आडंबर में नहीं रहते हैं। बाल गोविंद भगत का चरित्र चित्रण यहाँ पर किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि धर्म का जो पालन हम करते हैं, आप करते हैं, बाल गोविंद भगत के बारे में लिखा हुआ है। तो धर्म का पालन आडंबरों या अनुष्ठानों के निर्वहन से नहीं बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है, ऐसा कह रहे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। और नायक यहाँ पर जो है, इस चैप्टर के नायक हैं बाल गोविंद भगत। तो यहाँ नायक बाल गोविंद भगत गृहस्थ हैं। वो कैसे हैं? और गृहस्थ हैं, और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी वो क्या करते हैं, अपने जो धर्म का पालन है वो आडंबर में नहीं कर करके वो अपनी सोच समझ से करते हैं। बाल गोविंद भगत मझौले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। बाल गोविंद भगत के बारे में इस चैप्टर का जो नायक है उसके बारे में बता रहे हैं लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी। और वे 60 से ऊपर के ही होंगे। बता रहे हैं कि उनकी उम्र 60 से ऊपर होगी। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनके चेहरा सफेद, सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी, वो टोपी पहनते थे। और जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से डाल लेते थे, ओढ़े रहते थे काली कमली। उसके बाद देखिए, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। ऐसा माना जा रहा है कि अगर वो टोपी पहनते थे, कपड़े कम पहनते थे, उम्र 60 की थी, तो ऐसा ये नहीं माना जाएगा इसे कि ये साधु थे। वे बिल्कुल गृहस्थ थे। और उनकी गृहिणी को तो मुझे याद नहीं, लेखक कह रहे हैं कि उनकी गृहिणी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं, याद नहीं है, लेकिन उनके बेटे और पतोह को तो मैंने देखा। और घोड़ी थोड़ी सी खेती बाड़ी भी की थी उन लोगों ने। बाल गोविंद भगत की जो बेटा और पुतोह थे ना, वो लेखक के थोड़ी सी खेती बाड़ी भी किए थे, पत्नी का पता नहीं था। देखिए आगे क्या कह रहे हैं। आप खेती बाड़ी तो करते ही थे बाल गोविंद भगत, और कबीर को साहब मानते थे। वो कबीर पंथी थे, इसीलिए कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते थे और उन्हीं के आदर्शों पर वे चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, कहे ना आडंबर में विश्वास नहीं रखते थे। बाल गोविंद भगत कभी झूठ नहीं बोलते और खड़ा व्यवहार रखते थे। अच्छा लगे तो अच्छा लगे, ना लगे तो ना लगे, खड़ा व्यवहार रखते थे। सही को सही, गलत को गलत बतलाते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। और मिलनसार उनका व्यक्तित्व जो था ना, वो मिलनसार था, ऐसा कह रहे हैं ना किसी से खासम खा झगड़ा मोल लेते और न किसी की चीज को छूते, और बिना पूछे व्यवहार में लाते भी नहीं थे। वो बहुत व्यवहार में अच्छे थे, सोच समझ करके अपना काम करते थे। और जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। वो खेती बाड़ी करते थे। तो ईमानदारी के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं लेखक कि वो खेती जो करते थे, खेती करने के क्रम में जो अनाज उपजाया जाता था उसको ले करके और सर पर लाद करके और साहब के दरबार में ले जाते। मालिक जिनकी खेत थी उनके दरबार में ले जाते थे, उनके घर ले जाते थे। और जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था, बता रहे हैं कि डिस्टेंस जो है सो मालिक का घर और बाल गोविंद भगत का घर 4 कोस की दूरी पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप में रख लिया जाता था और प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर ले आते और उसी से गुजारा चलाते। इतने संतोषी थे, वे कबीरपंथी थे। तो क्या करते थे कि वहां जब मालिक आधा हो, 3/3 हो, जैसे भी हो, जो भी मिलता था वहां से बांट करके उसी को घर ले आते थे। अभी के समय के हिसाब से नहीं, तब के समय के हिसाब से वो चलते थे और एकदम ईमानदारी पूर्वक कार्य करते थे। यहाँ पर देखिए कि राम वृक्ष बेनीपुर जी कह रहे हैं कि इन्हीं सब के ऊपर तो मैं मुग्ध था।
अब बाल गोविंद भगत जो चैप्टर लिखे हैं सो इन्हीं सब कारणों से राम वृक्ष बेनीपुरी जी बाल गोविंद भगत पे मुग्ध थे और उनके मधुर गान पर जो सर्वदा सुनने को मिलते थे वो गुनगुनाते रहते थे ना, तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी सुनते थे। और कबीर के वे सीधे साधे पद, छोटे छोटे जो पद होते हैं कबीर के, वे पद जब बाल गोविंद भगत अपने कंठ से निकालते थे तो ऐसा लगता था कि वो पद सजीव हो उठते हैं। ऐसा कह रहे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। अब देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। पूरे गांव की चर्चा की जा रही है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है और धान के पानी भरे खेतों में बच्चे क्या कर रहे हैं, उछल रहे हैं। बच्चे जो होते हैं ना गांव में, धान के खेत में उछल कूद करते हैं। और औरतें क्या कर रहे हैं, कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। आसमान में बादल घिर चुका है, धूप का नाम नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है और ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी उठ गई है। यह क्या है, वह कौन है, ऐसा स्वर उठ रहा है। अब खेतों में रोपनी हो रहा है तो क्या होगा, बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथरे। जब रोपनी होती है तो कीचड़ में पूरा शरीर लिथर जाता है। अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं और उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कद एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर में और कुछ को नीचे स्वर में भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर भेज रहा है। अब देखिए यहाँ पर लेखक कर रहे हैं कि राम बाल गोविंद भगत तो रोपनी कर रहे हैं और वहां पर रोपनी का गीत होता है, कटनी का गीत होता है ग्रामीण क्षेत्र में। तो क्या बाल गोविंद भगत रोपनी करते समय गीत गुनगुना रहे हैं, संगीत को गा रहे हैं और कभी ऊपर के स्वर से गाते हैं, कभी नीचे के स्वर से गाते हैं और गाते गाते क्या कभी कभी क्या करते हैं, ऐसा लगता है कि पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर कभी भेज रहे हैं अपने संगीत को, ऐसा लग रहा है। और हलवाहों के पैर ताल में उठने लगते हैं। जब गीत सुनते हैं ना तो हलवाहा जो हल चला रहा होता है उसके पैर जो हैं सो उठने लगते हैं, वो भी मस्त हो जाता है गीत को सुनकर। और रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती है। अब सुनिए, यहाँ पर मैं श्रम विभाजन जाति प्रथा भी पढ़ा चुकी हूँ। तो लोग श्रम को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में या कोई भी क्षेत्र में श्रम को धान कूटते समय, चक्की पीटते समय, जब आदमी जो है ना या रोपनी करते समय, कटनी करते समय क्या करता है, अपने श्रम को कम करने के लिए, अपनी थकान को कम करने के लिए गीत गाते हैं। तो यहाँ बाल गोविंद भगत भी जब गीत गा रहे हैं तो रोपनी करने वालों की अंगुलियों में भी अजीब क्रम चलने लगते हैं, तेजी से चलने लगते हैं। और बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू, ऐसा सब कर रहे हैं, हलवाहे कर रहे हैं, रोपनी करने वाले लोग कर रहे हैं। अब अंधेरी रात में बाल गोविंद भगत की खजरी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहिक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की रात में, देखिए बादल से भरा हुआ भादों का रात है, तो उसी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी न चौंका देता है। सारा लोग सोया हुआ है और बाल गोविंद भगत जो हैं सो खजरी के ताल पर डिमक डिमक करके बजा बजा करके गाना गा रहे हैं। तो सारा तो निशब्द है पूरा संसार और बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, ऐसा कह रहे हैं लेखक। यहाँ पर कह रहे हैं लेखक कि बाल गोविंद भगत जो थे वो संगीत के प्रेमी थे। तो अब उसके बाद कार्तिक आता है, अंधेरिया रात के बाद कार्तिक आता है। कार्तिक महीने में बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो जाती है। प्रभाती जो होता है ना सुबह के समय में गाया जाता है, जो फागुन तक चलता रहता है। एक दिन वह सवेरे ही उठते हैं, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते और गांव में 2 मील दूर, बाप रे, कह रहे हैं कि गांव से 2 मील दूर था नदी। और लेखक कह रहे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी की किस समय उठते थे और नदी स्नान को चले जाते थे, किसी को पता भी नहीं चलता। उसके बाद प्रभाती गाते थे जो कि गांव से 2 मील दूर
क्या था? नदी था। वहां से नहा धो करके लौटते और गांव के बाहर ही पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। अपना गाना बाल गोविंद भगत जो शुरू कर देते थे। चाहे अंधेरी रात हो, चाहे कार्तिक का महीना हो, फागुन हो, प्रभाती हो, सारा कुछ गाते थे। और एक बार कह रहे हैं लेखा कि मैं जाड़े से कपकपा रहा था, क्योंकि जाड़े का समय था, कुहासा का समय था, तो कपकपा रहे थे जाड़े के कारण। किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक हो उठते थे। किसके बारे में कह रहे हैं? बाल गोविंद भगत के बारे में कह रहे हैं कि उनके मस्तक पर श्रम के बिंदु दिखाई पड़ते थे। जाड़े के समय में भी जब लोग परिश्रम करते हैं ना, तो पसीना आता है, श्रम का बिंदु उसे कहा जाता है। और गर्मियों में उनकी साझा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी। गर्मी का जब समय आता था तो शाम उमस भरी रहती थी, गर्मी से भरी रहती थी, लेकिन उनके गाने से शाम जो है वह शीतल हो जाती थी। और अपने घर के आंगन में वे आसन जमा बैठते और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते थे। उनके गांव में कुछ संगीत प्रेमी थे, वो भी उनके साथ गाने के लिए आ जाते थे और उमस भरी शाम को शीतल बना देते थे। ऐसा कर रहे हैं बेनीपुरी जी। जब वो शाम के समय में गाते थे तो उनका स्वर जो होता था ना, वो धीरे धीरे ऊंचा होने लगता था। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से वो गाने लगते थे और उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन में भी क्या होने लगते थे? श्रोताओं के मन में भी ताल जो है वह ऊपर नीचे उठने लगते थे। धीरे धीरे मन तन पर हावी जो हो जाता था और होते होते एक क्षण ऐसा आता था कि बीच में खजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं। श्रोताओं के बीच में गाते गाते ताल स्वर ऊपर नीचे उठाते उठाते बाल गोविंद भगत जो थे सुनाचने लगते थे और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते थे। लोगों को भी नाचने का दिल करने लगता था और उनके आंगन में सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत प्रोत हो जाता था। सभी लोग भक्ति में डूब जाते थे। अब बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका इकलौता बेटा मरा। उनके पास एक बेटा था और बेटे से बहुत प्यार करते थे। कुछ सुस्त था वह बेटा और बोदा सा था, किंतु इसी कारण से बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। वे समझते थे कि यह मेरे प्रेम का, मेरे मोहब्बत का ज्यादा हकदार है, उसकी निगरानी भी करते थे। आगे देखते हैं कि जो बेटा जो था उसकी पतोह जी थी, बड़ी ही सुभग और सुशील थी, अच्छी थी और वे क्या करती थी, उनका बेटा जब बीमार था तो उनकी खबर रखने के लोगों को कहाँ फुर्सत। अब यहाँ पर लेखक दर्शाना चाहते हैं कि जब अच्छे दिन होते हैं ना तो सारे आदमी वाहवाही लेते हैं, लेकिन जब बुरे दिन आते हैं तो दुनिया के लोगों को बुरे दिनों में पूछने की भी फुर्सत नहीं होती कि आप कैसे हैं। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। लोगों का कहना है, लोग कह रहे हैं कि उनका बेटा मर जाता है और उसके बाद क्या होता है, बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटा करके एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है बाल गोविंद भगत ने, और वह कुछ फूल हमेशा अपने आंगन में रोपते थे, अपने दरवाजे पर फूल रोपा करते थे। तो उन्हीं में से, उन फूलों में से कुछ को तोड़ करके और वो क्या किए हैं, अपने बेटे के ऊपर बिखरा रखे हैं, फूल को भी और तुलसी दल को भी। सिराहने एक चिराग जला रखा है और उनके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। देखिए, जब किसी का निधन होता है तो लोग रोते हैं, लेकिन वो गीत गा रहे हैं और गीत में वही पुराना स्वर है, वही पुरानी तल्लीनता है, जैसे पहले गाते थे ना, भादों की अंधेरी रात में, कार्तिक मास में, उसी तरह अभी भी गाए चले जा रहे हैं। और घर में पतोह रो रही है, उनका हस्बैंड मर गया तो रोएगी ही। घर में पतोह रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत जो हैं वो गाए जा रहे हैं और गाते गाते कभी कभी क्या करते हैं, पतोह के नजदीक भी जाते हैं और उसे रोने के बदले कहते हैं कि उत्सव मनाओ, जिसका जन्म हुआ है उसका निधन तो होना ही है, कोई बात नहीं, आत्मा जो है परमात्मा के पास चली गई है, ऐसा समझाते हैं बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत के घर में तो और कोई था नहीं, बेटा पुतोह और अपने थे। तो बेटा का तो निधन हो गया, वो मर गए, तो बेटा के क्रियाक्रम के बाद क्या किए,
बेटा के क्रियाक्रम में पतों से ही आग दिलाई उन्होंने, और ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतों के भाई को बुला करके, अपने जो पतों थी उसकी भाई को बुला और उसके साथ पतों को कर दिया, कहा कि अब तुम मायके चले जाओ, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। उसके भाई को कहा कि इसको ले जाओ और इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतों रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चूल्ही पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। पतोह अच्छी थी, लेकिन भगत जी का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील। दलील का अर्थ होता है निर्णय। उन्होंने निर्णय लिया कि तुम जाकर के दूसरी शादी कर लो, नहीं तो मैं ही घर को छोड़ करके चला जाऊंगा। देखना कि वो कह रहे हैं कि मेरे चिंता मत करो। उनका जो बाल गोविंद भगत का जो मौत हुआ सो उन्हीं के अनुरूप हुआ, जैसा वो चाहते थे ना वैसा ही हुआ उनकी मौत। देखते हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। अब गांव से करीब 30 कोस पर गंगा थी। उन्हें गंगा स्नान का बहुत शौक था, गंगा स्नान करने पैदल जाते थे। तो 30 कोस पर गंगा थी, लेकिन क्या करते थे, उनका शरीर भी बूढ़ा हो गया था, बुढ़ापा की ओर आ गए थे, लेकिन टेक जो था ना सो वही जवानी वाली थी। इस बार लौटे, गंगा स्नान से जब लौटे तो तबियत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबियत नहीं सुधरी उनकी, और बुढ़ापा में आ गए थे, इसीलिए खाने पीने के बाद भी देखरेख करने वाला भी कोई नहीं था। तो खाने पीने के बाद भी उनकी तबियत नहीं सुधरी और थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले थे नहीं। वो स्नान करते ही थे, व्रत पूजा करते ही थे, तो छोड़ते नहीं थे नेम व्रत को। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे। क्या हो गए, दिन दिन वो कमजोर होने लगे। इस छीजने का अर्थ होता है कमजोर होने लगे। और लोगों ने कहा, आस पड़ोस में जो लोग रहते थे ना, तो लोगों ने कहा कि नहाने धोने से मना किया। बुखार लगने लगा तो लोगों ने कहा कि स्नान ध्यान मत कीजिए, तो लोगों ने मना कर दिया। लेकिन आराम नहीं करते थे, आराम करने के लिए भी कहा तो आराम नहीं करते थे, खेती बाड़ी करते थे और हंस करके लोगों की बातों को टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए। उस दिन की चर्चा की जा रही है जिस दिन बाल गोविंद भगत मर गए थे। तो उस दिन भी संध्या में लोगों को उनकी गीत की आवाज सुनाई दी और उस दिन भी लोग गीत गाए। जैसे मालूम होता था कि कैसे जैसे धागा टूट गया हो, ऐसा गीत गाए। कमजोरी हो गया था, इसलिए माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो। धागा टूट करके जब वो गीत गाए तो ऐसा लगता था, ऐसा बिरहा का गीत था कि पता चलता था कि धागा टूट करके माला का एक एक दाना बिखर गया हो। भोर जब हुआ तो भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। वो भोर में भी गीत गाते थे, शाम में भी गीत गाते थे। तो जब भोर हुई तो लोगों ने गीत नहीं सुना और उसके बाद सुबह में जाकर के देखा तो बाल गोविंद भगत जो थे वो नहीं रहे, वो मर चुके थे और सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया और इस चैप्टर में बाल गोविंद भगत का चरित्र किया गया है कि वो गृहस्थ आश्रम में भी रह के धर्म के आडंबर में नहीं पड़े और अपने आश्रम को अपनी पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ अंत समय तक निर्वाह किया। आप लोगों को मेरा उम्मीद है कि इस चैप्टर समझ में आ गई होगी। नहीं अगर समझ में आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।